जिस समय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी रचना की, काशी के विद्वान इस ग्रंथ के विरोध में खड़े हो गए। बोले ये गांव की भाषा में लिखी हुई है, ये ग्रंथ नहीं हो सकता, ये आपकी व्यक्तिगत रचना है अवधी भाषा में। देव ग्रंथ तो देव भाषा में लिखी जानी चाहिए, संस्कृत में। गोस्वामी जी इसको संस्कृत में ही लिखना प्रारंभ किए, लेकिन दिन भर लिखते थे, रात को सोते थे, सवेरे जगते थे, पिछले दिन वाला सब मिट जाता था अपने आप रात में। 6 दिनों तक चला। 7वें दिन भगवान शंकर ने स्वप्न में कहा, गोस्वामी जी आप रामचरितमानस जी की रचना संस्कृत में न करिए, आप इनकी रचना गांव की अवधी भाषा में करिए। जब काशी में विरोध हुआ तो गोस्वामी जी ने कहा कि मैंने नहीं लिखा है, बाबा ने लिखवाया है। तो विद्वानों ने कहा फिर विश्वनाथ जी निर्णय करेंगे। गोस्वामी जी बोले तैयार हूं मैं। और वही काशी विश्वनाथ के मंदिर के भीतर गर्भगृह में सबसे नीचे गोस्वामी जी की श्री रामचरितमानस जी को रखा गया। उनके ऊपर 4 वेद रखे गए, 6 शास्त्र रखे गए, सारे धर्म ग्रंथ जो प्राप्त थे रखे गए, और पट बंद कर दिया गया मंदिर का। रात भर गोस्वामी जी मंदिर के बाहर बैठे रहे और यही कहते रहे, अरे बाबा अब राखो लाज हमारी, बाबा राखो लाज हमारी। रात भर गोस्वामी जी रोते रहे और यही बोलते रहे। सवेरे जब ब्राह्मण देवता आकर काशी विश्वनाथ जी के मंदिर का पट खोले तो लोगों ने क्या पाया कि जिन श्री रामचरितमानस जी को सबसे नीचे रखा गया था, वो श्री रामचरितमानस जी सबसे ऊपर विद्यमान है, सबसे ऊपर। और केवल ऊपर थे नहीं, श्री रामचरितमानस जी के प्रथम पृष्ठ पर भगवान विश्वनाथ जी का हस्ताक्षर था। और ये जो शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति उसी मंदिर के प्रांगण में हुई पहली बार। उस ग्रंथ के प्रथम पृष्ठ पर भगवान शंकर ने अपने हाथों से लिखा था, सत्यम शिवम सुंदरम। यही सत्य है, शिव यानी कल्याण, यही कल्याण करने वाला है और यही सबसे सुंदर ग्रंथ है। इसका प्रमाण भगवान विश्वनाथ ने स्वयं दिया है।